सांप्रदायिकता को खुलकर आने में लज्जा आती है, इसलिए वो कांग्रेस का शॉल ओढ़ कर आती है। ये शब्द हैं AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट के। ये वो ट्वीट था जिसमें ओवैसी ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जमकर लताड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ये ट्वीट चर्चित संजौली मस्जिद केस के संदर्भ में किया है। ओवैसी ने एक्स नामक प्लेटफॉर्म पर लिखा कि क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वीडियो में हिमाचल का मंत्री भाजपा की जुबान बोल रहा है। हिमाचल के संजौली में मस्जिद बनाई जा रही है, उसके निर्माण को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि संघियों के एक झुंड ने मस्जिद को तोड़ने की मांग की है। संघियों के सम्मान में कांग्रेसी मैदान में। भारत के नागरिक को मुल्क के किसी भी हिस्से में रहने की आज़ादी है। उन्हें रोहिंग्या और बाहरी बुलाना देश विरोधी है। अंत में उन्होंने कहा कि प्रेमचंद से क्षमा चाहता हूं, लेकिन सांप्रदायिकता को खुलकर आने में लज्जा आती है, इसीलिए वो कांग्रेस का शॉल ओढ़ कर आती है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। तो बात शुरू हुई जब शिमला के मलियाना नामक जगह पर कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने एक स्थानीय व्यक्ति के साथ मारपीट की, जिसके बाद ये मामला और आग पकड़ गया और स्थानीय लोग 1 सितंबर को सड़कों पर उतर आए। बहुत से हिंदू संगठनों ने पहले संजौली में मार्च किया और उसके बाद मस्जिद का घेराव कर लिया और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर माहौल को शांत करवाया और कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया, परंतु ये मामला वहां पर नहीं थमा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा है। इसी मामले पर हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी विधानसभा में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा ये कैसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए जमात वाले आ रहे हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या ये रोहिंग्या मुसलमान हैं? मैं खुद 1-2 लोगों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि यहाँ पर 190 लोगों को रजिस्टर्ड किया गया है, तो 1900 कैसे हो गए? और साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले पर धर्म की राजनीति ना हो। अगर मस्जिद की जगह मंदिर भी अवैध रूप से बनाया गया होता तब हम उस पर भी एक्शन लेते। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को देना। अभी इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे कि 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजौली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए सर, जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए और बाकी जो है साफ करे जाए सर। अनिरुद्ध सिंह के इस बयान पर 4 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके कांग्रेस सरकार को निशाने पर लाया। 5 सितंबर को भी शिमला के संजौली क्षेत्र में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और मस्जिद को गिराने की मांग की। आपको बता दें कि मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला 2010 से ही कोर्ट में चल रहा है। पहले इस केस में एक व्यक्ति को पार्टी बनाया गया था, पर अब ये केस वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ा जाएगा, क्योंकि जमीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास है। भारत एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का सम्मान है। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है, भावना में बहकर नहीं होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि शांति बनाए रखनी है
और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर हम करनी होगी हम उसको करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, एक तो जो घटना घटित हुई है उस सारे मामले को लेकर के कोई राजनीतिक दल या कोई नेता उसमें उस आंदोलन में आगे बढ़कर के भाग ले रहा है, ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन जो हुआ है, पूरा समाज जो है इकट्ठा होकर के उस आंदोलन में हिस्सा लिया है कल, और उन्होंने जो मांग की है कि जो वहां पर भवन बना है जिसको अनऑथराइज्ड माना जा रहा है, उस भवन को हटाया जाए, ऐसा कहना है उन लोगों का। लेकिन जो टेक्निकल सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों में जाकर के कानून के दायरे में क्या कर सकते हैं, ये विषय जरूर होगा। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी इस सारी चीज को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान मुझे लगता है कि ये भी आवश्यक है। कानून व्यवस्था ये प्रदेश सरकार का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन उनको करना है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर वो अनऑथराइज्ड है और उसमें बड़े स्केल पर जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई है, तो उसके पैरामीटर एक जैसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैसिव कंस्ट्रक्शन हुई है, मैसिव वो उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। तो अनऑथराइज्ड किसी ने छज्जा बढ़ा दिया, किसी ने थोड़ी बहुत वायलेशन कर ली, वो समझ में आता है। लेकिन ये बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है और मैसिव स्ट्रक्चर के खिलाफ मुझे लगता है कि तुरंत इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसा लग रहा है कि जन भावनाएं जो है वो आसानी से रुकने वाली नहीं। इस बात को मैं देख रहा हूं क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है। देखिए, ऐसा है कि हिमाचल में अच्छा माहौल बनाकर रखना, शांति प्रिय माहौल बनाकर रखना, ये हम सब का दायित्व बनता है, जिसमें समाज के सब लोग भी आते हैं, सरकार भी आती है और सारे राजनीतिक दल भी आते हैं। तो मेरा सबसे ये विनम्र निवेदन है कि ये जो मसला है ये एक सब जुडिस मसला है जो म्युनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में लगा हुआ है और अवैध कंस्ट्रक्शन का मसला है। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा इसको राजनीतिक तूल देने की आवश्यकता नहीं है। हम सबकी भावनाओं की कदर करते हैं। मैंने कल भी कहा था कि हिमाचल में धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ही लेकर आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिमाचल में जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ है वो भी अधिकतर कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में ही उसमें बजट दिया गया है। तो मैं सबसे ये विनम्र अपील करना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे हमारी शांति प्रदेश के अंदर उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और जैसा मैंने कल भी कहा था और विधानसभा में मैंने अभिभाषण में भी कहा कि हम जो भी कार्रवाई सरकार करेगी वो कानून के दायरे में रहकर करेगी। यहाँ पे संविधान और म्युनिसिपल एक्ट जो है उसके दायरे में रहकर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मेरा सबसे ये निवेदन है कि प्रदेश में जो वातावरण है, जो माहौल है, उसको शांति प्रिय बना के रखें। इस मामले से जुड़ी हर एक जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आपके साथ शबनम डोगरा, और तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ हिमाचल।